इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन के टपल्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था पाइथन के लिस्ट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे पाइथन के टपल्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टपल जो है वो लिस्ट के तरह ही है, बस उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बेसिकली दो चीज़ का डिफरेंस होता है। पहली बात तो टपल डेटा टाइप जो होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो वापस से आप उसको री डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, उसमें अपेंड नहीं कर पाओगे, उसमें ऐड नहीं कर पाओगे। आप पूरा जो टपल है उसको तो डिलीट कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए टपल थोड़ा सा डिफरेंट है लिस्ट से, ठीक है, लेकिन टपल का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो लिस्ट है वो हम लोग थर्ड ब्रैकेट पे रैप करते हैं ना। जो भी एलिमेंट है वो हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर कमा करके लिखते हैं। लेकिन टपल में क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, इसमें पैरेंथेसिस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक सा डिफरेंस। हम लोग कोड करके आगे देखेंगे कि क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और क्या क्या कैसे ये लिस्ट के तरह ही है और कैसे लिस्ट से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक यहाँ पर फाइल बना लेंगे। मैं यहाँ पर टच कमांड का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो फिर कोई यहाँ से भी आप कर सकते हो। वीडियो मैं 9 लिख दूंगा यहाँ पे डॉट पाई। फाइल का नाम यहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हो, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ये टर्मिनल। अब हम यहाँ पर कोड करेंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि टपल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि लिस्ट आप लोगों को पता होगा कि थर्ड बगल में हम लोग लिखते हैं। टपल क्या करते हैं, अगर नेम लिख देते हैं तो टपल का हम ऐसे लिखते हैं 3, 6, 7। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी एलिमेंट था मेरा वो सब हम लोग इसमें पैरेंथेसिस में हम रैप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक। जैसे कि मैं इसी एग्जांपल को उठा लूंगा या फिर कोई और उठा लेते हैं 89,9,7। ठीक है, ये वाला मेरा टपल हो गया। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, इसका जो टाइप है वो मैं एक बार प्रिंट करने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि ये जो है इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है। आप देख सकते हो क्लास टपल लिख के आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका जो डेटा टाइप हो गया वो मेरा टपल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मेरे दिमाग में वो है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ नंबर लिख दिया, लेकिन मेरे को क्या सिर्फ नंबर ही चाहिए यहाँ पर? मैं क्या कोई और स्ट्रिंग नहीं डिफाइन कर सकता या फिर लिस्ट नहीं डिफाइन कर सकता? तो फिर देख लेते हैं क्या अगर मैं यहाँ पर हेलो लिखूंगा तो क्या होगा। तो देख लेते हैं। अभी भी आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, टपल जो है वो मल्टी डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। आप एलिमेंट में मल्टी डेटा टाइप भी आप एलिमेंट वाइज ले सकते हो, उसमें इशू वाली बात नहीं है। क्या मैं यहाँ पे लिस्ट भी ले सकता था या फिर कम्प्लेक्स नंबर 6 + 9j, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, और 6 + 9 ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और मैं एक यहाँ पर लिस्ट भी लिख देता हूँ। तो मैं पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसको लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रन करूँगा तो आप देख सकते हो अभी भी टपल ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ सही सलामत है। हम लोग टपल के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, उसको एज एन एलिमेंट पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, आप देख सकते हो ये मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा कि अगर मेरे को एक सिंगल ही एलिमेंट चाहिए होता, जैसे कि मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, 4 चाहिए एज एन एलिमेंट। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा, 4 यहाँ पर लिख दूंगा, क्या ये मेरा टपल होगा? तो आइए चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा। आप देख सकते हो इसका क्लास मेरे को इंट बता रहा है, और 4 तो प्रिंट हो गया, लेकिन इसका जो क्लास है वो इंट बता रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो डेटा टाइप है 4, इसका इस वेरिएबल का नेम वेरिएबल का वो मेरे को इंटीजर दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल में क्या होता है, आप जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ करते हो, ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, तो इसमें क्या होता है, पैरेंथेसिस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए प्रोग्रामर्स ने क्या किया, टपल्स को और ऐसे किसी इस फॉर्म को थोड़ा सा अलग रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कोई सिंगल इंटीजर को पास करा रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको एक कमा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हो अब इसका क्लास जो है टपल हो गया। ठीक है, तो क्या ये चीज़ स्ट्रिंग के लिए भी वैलिड है? देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखता तो ये क्या सी मेरे को स्ट्रिंग दिखाता या फिर टपल दिखाता? देख लेते हैं।
आप देख सकते हो इसको भी स्ट्रिंग ही बता रहा है, ठीक है? तो हम इसको कैसे एक सिंगल एलिमेंट वाले टपल बना सकते हैं, इसमें बस एक कॉमा ऐड कर देना है इसके बाद और आप देख सकते हो अब जो है मेरा टपल बन गया ये, ठीक है? तो यहाँ तक था बेसिक जो भी फंडामेंटल टपल के बारे में। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट जो होता है उसमें इंडेक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। इंडेक्सिंग का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा उससे दूसरे हर एलिमेंट्स का कितना डिस्टेंस पे वो लाई करते हैं, वो उस एलिमेंट का इंडेक्स हो गया, ठीक है? जैसे कि मैं अगर आपको बताऊंगा कि 3, 6, 7, 9, ठीक है? तो ये मेरा 4 एलिमेंट है, ठीक है? तो 3 का इंडेक्स क्या होगा? 3 फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैं इसको बेस लेके चलूँगा। तो 3 से 3 का डिस्टेंस कितना हो गया? 0, तो 3 का इंडेक्स क्या हुआ? 0। 3 से 6 का डिस्टेंस क्या हुआ? 1, और तो फिर इसका इंडेक्सिंग क्या होगा? 6 का 1। 7 का डिस्टेंस 3 से कितना है? 2, तो फिर इसका इंडेक्सिंग क्या हो गया? 2, और 9 का डिस्टेंस 3 से क्या हो गया? 3, तो इसका इंडेक्सिंग क्या होगा? 3, ठीक है? तो फिर ऐसे होता है इंडेक्सिंग। तो तो फिर क्या हम ग्रैब कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ले लूँ और इंडेक्सिंग के थ्रू मैं इसको इस वाले एलिमेंट को ग्रैब करना चाहता हूँ। मैं सेकंड पोजीशन में जो भी मेरा एलिमेंट है मैं उसको लेना चाहता हूँ। 0, 1, 2 सेकंड पोजीशन में मेरा कौन सा एलिमेंट है? 7 है, ठीक है? तो मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है? अगर इसी जगह मैं यहाँ पर 3 लिख देता तो फिर क्या मेरा 9 आ जाता? 0, 1, 2, 3, 3 मतलब 9 आना चाहिए था। देख लेते हैं। हाँ जी, आ गया। 9 आ गया हम लोगों का, ठीक है? तो ऐसे हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है? फॉर लूप के थ्रू मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि फॉर लूप के बारे में मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो है वो क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि नेम टू वगैरह है, नेम टू में हम लोग क्या करेंगे? एक हेलो हेलो वर्ल्ड लिख देता है, ये एक दूसरा टपल है और उसमें कुछ ऐसा कुछ डेटा टाइप है, ठीक है? अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा कुछ दूसरा लिस्ट है, ये फर्स्ट लिस्ट है, इसको नेम 1 लिख देते हैं, ये नेम 2 है, ठीक है? और मैं क्या करूँगा? नेम 1 प्लस नेम 2। अब मैं अगर ऐसा कुछ करूँगा, दोनों को प्लस करूँगा, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, इसमें क्या कर देगा? कॉन्कैटिनेशन कर देगा। कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है कि इस वाले एलिमेंट में, इस वाले टपल में जो भी एलिमेंट है और इस वाले टपल में जो भी एलिमेंट है वो एक टपल में वो ऐड कर देगा, ठीक है? और उसके बाद रिटर्न क्या कर देगा? एक सिंगल टपल रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो ऐसे होता है कॉन्कैटिनेशन। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो है कि क्या क्या हम लोगों के लिए नेस्टेड टपल भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नेस्टेड टपल का मतलब है एक टपल के अंदर दूसरा टपल। जैसा कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, 3, 4। फर्स्ट दो एलिमेंट ये हो गया, लेकिन थर्ड वाले एलिमेंट को मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसके बाद थर्ड वाले एलिमेंट जो है वो मैं कोई इंटीजर नहीं लूंगा, उसको भी मैं टपल ही करूंगा। तो 3, 8 ऐसे कुछ कर दूंगा, या फिर 3, 8, 9 ऐसे कुछ कर दूंगा। और फिर जो फोर्थ वाला जो मेरा एलिमेंट होगा उसका मैं 90 कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा और मैं इसका टाइप भी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। तो देख लेते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो ये टपल ही दिखा रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये टपल है। और ये जो है ये एक नेस्टेड टपल है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल टपल है, इसके अंदर इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो भी एक टपल है। अब इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जैसे कि मेरे को ये वाला 4 को एक्सेस करना था, तो इसका इंडेक्सिंग क्या होगा? 0, 1, 4। थर्ड से कितने डिस्टेंस पे है? 1 से फर्स्ट डिस्टेंस पे है, एक यूनिट डिस्टेंस पे है। तो आप देख सकते हो 4 मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है? अगर मैं तीसरा एलिमेंट मतलब इस पूरे टपल को लेना चाहता हूँ, तो फिर कैसे करूंगा मैं? कितने डिस्टेंस पे है ये टोटल टपल? 3 से 1, 2, तो सेकंड 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर अब मैं अगर रन करूंगा तो आप देख सकते 3, 8, 9 आ गया, ठीक है? और अगर और सपोज कीजिए मेरे को इस टपल के अंदर एक एलिमेंट चाहिए कोई भी, ठीक है? तो सपोज़ कीजिए मेरे को 9 वाले एलिमेंट चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस वाले में मेरे को अब इंडेक्सिंग करना पड़ेगा इस वाले में। तो इसमें मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 है। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 है और इससे 9 का डिस्टेंस क्या होगा? 1, 2। तो फिर क्या होगा? 2 मैं लिख दूँगा यहाँ पर और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा 9 आ गया, ठीक है? तो फिर ऐसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल टपल का
यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो नेस्टेड टपल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है हम डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं पहले ये लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पर टपल जो है वो प्रिंट हो गया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पहले मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा। तो डिलीट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप बस डेल लिख दो और इसके बाद नेम, मतलब जिस भी टपल को आप डिलीट करना चाहते हो, उसका नाम लिख दो यहाँ पर आप, ठीक है? तो हम देखते हैं कि अभी क्या प्रिंट होता है। मैं यहाँ पर डिलीट कर दिया तो अब मेरे को क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया तो मेरे को अब कोई टपल प्रिंट ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हो मेरे को एक एरर आ गया, क्यों? क्योंकि टपल नाम का कोई चीज़ अभी है ही नहीं। मैंने इस जस्ट एक पहले स्टेप में उसको डिलीट कर दिया, ठीक है? तो ऐसे हम लोग डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं टपल में। दूसरा चीज़ जो हम देखेंगे वो है लेंथ। हम हर किसी टपल का एक लेंथ होता है। अगर मैं इस टपल को पकड़ूँ, इसका लेंथ क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेंथ का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर कितने हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो फिर यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँगा लेंथ करके और मैं यहाँ पर पास करा दूँगा ये जो टपल है, तो मेरे को 6 आना चाहिए आंसर। आप देख सकते हो 6 आ गया। अब क्या सिर्फ़ इंटीजर ही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एक देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग भी दे दिया यहाँ पर। और अब देखते हैं कि क्या होता है। अब मेरे को 8 आंसर आना चाहिए। आप देख सकते हो मेरा जो आंसर आया वो 8 आया। क्यों? क्योंकि अब जो टोटल एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है? अच्छा। तो यहाँ पर ही था ये काफ़ी था टपल के बारे में आपको जानने के लिए। और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने लिस्ट में पढ़ाया था, वो भी थोड़ा बहुत आपका काम में आ जाएगा। आप देख सकते हो कि कौन-सा, आप एक बार एक्सप्लोर कर लेना कि कौन-कौन सा फंक्शन टपल के साथ काम करता है लेकिन लिस्ट में काम नहीं करता, या फिर कौन-कौन सा फंक्शन लिस्ट में काम करता है लेकिन टपल में काम नहीं करता, ठीक है? और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि इस तरह से कंटेंट आपको मिलते रहे।